Hello students and learners. Today we are going to start about the tetrahedral voids and octahedral voids in detail. Previous lectures में आपको formation of tetrahedral voids and octahedral voids बतला दिया गया था. आज हम लोग उसको डिटेल में और उसके कैलकुलेशन से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशंस को आगे प्रोसीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू कैलकुलेशन ऑफ टेट्राहेड्रल और द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे हुआ था और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे हुआ था. तो एज स्टूडेंट्स होप सो कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा और आपको कुछ बातें उसमें याद भी होंगी. तो आपको याद होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन जब सेम लेयर के थ्री स्फेरिकल और द एटॉमिक पार्टिकल जिनके वॉइड्स के फॉर्मेशन तब होते हैं जब इनके ऊपर जो गैपिंग है इसके ऊपर एक फोर्थ बॉल पुट अप कर दिया जाता है. तो हमने आपको इसको मॉडल से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ये थ्री जो आप येलो कलर का बॉल देख रहे हैं, ये जो यहाँ ब्लू मार्क से दिखलाया गया है, उसके बीच में एक गैपिंग है. दिस इज़ अ वॉइड गैप होल. When you put the fourth ball, जैसे आप इसके ऊपर एक फोर्थ बॉल को रखते हैं तो वो गैप आपको नहीं दिखता है, छुप नहीं जाता है, वो मौजूद है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता है. तो यहाँ इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक बिल्कुल छोटा सा बॉल यहाँ पुट अप कर दें और वो छोटा बॉल इसके तीन बेस बॉल के साथ, तीन स्फेयर के साथ जो इसके बेस में है उसके कांटेक्ट में है. जैसे ही आप ये फोर्थ वन इस पर पुट अप करेंगे वो अब उसके कांटेक्ट में भी आ जाएगा. इस तरह से जो वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है उसे आपने क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स? उसे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं. एंड नाउ इमेजिन अ सिचुएशन कि ये एक जो लेयर में तीन स्फेयर आप देख रहे हैं, जैसे एक बॉल हमने ऊपर में ऐसे पुट किया, इन द सिमिलर फैशन उसको आप डाउनवर्ड डायरेक्शन से आइदर फ्रॉम फ्रंट और फ्रॉम बैक भी रख सकते हैं. तो क्या पता चला आपको? एक स्फेयर से रिगार्डिंग टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन पॉसिबल हो रहा है? 2. एक अपवर्ड डायरेक्शन से और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से. तो पर स्फेयर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकते हैं. अब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ, इसमें टेट्राहेड्रल अपने तीन स्फेयर जो कि बेस में है और एक स्फेयर जो इसके टॉप या बॉटम पर है, तो कितने अनदर से कांटेक्ट में आता है? 4 अनदर से. That's the reason the coordination number of tetrahedral voids is, yes, obviously 4. And now come to the calculation of radius of tetrahedral voids. For calculation of tetrahedral voids हम लोग यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. This one, the cubic unit cell. In this arrangement you have seen the right angle triangle A, B and C from the एबव फेस पर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं जिसमें एक स्क्वायर फेस के डायगोनल ए बी को मिला दिया गया है. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए बी सी. सिंस इट इज़ अ क्यूब देयरफॉर इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. इसके सारे के सारे साइड लेंथ क्या है? इक्वल हैं. और उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं? सपोज कर लेते हैं ए. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग सबसे पहले जाएंगे और कैलकुलेशन किसका निकालेंगे? डायगोनल ए बी का. वेरी सिंपल. लेट अस टेक एग्जाम्पल एंड द डायग्राम इन राइट ट्रायंगल ए बी सी. आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के डायगोनल ए बी स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इट इज इजली कैलकुलेटेड. ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बेस एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल दैट इज ए एंड ए. तो आप इसका कैलकुलेशन जब फाइंड आउट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. एंड फर्दर जब आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सॉल्व करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए √2. एंड नाउ हमने आपको ये बतलाया था कि ये जो डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, इस डायग्राम में जो एटम या स्फीयर आप कॉर्नर्स पर देख रहे हैं, एक्चुअल में रियल फिगर जिसको 3D फिगर कहते हैं, उस 3D फिगर में, एक्चुअल फिगर में ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं. इन रियल फिगर 3D फिगर द स्फीयर और द एटम्स आर इन कांटेक्ट.
दे आर रियली टचिंग ईच अदर। तो जब ये एक दूसरे को टच करेंगे ए एंड बी, तो उस सिचुएशंस में ए और बी जब कांटेक्ट करेंगे तो ए का रेडियस जो स्फीयर है उसको आप कंसीडर करें, ए का रेडियस कैपिटल आर, सेंटर से, उसी तरह से हेयर सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस कैपिटल आर। और जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, आर एंड आर, देन ए बी इज इक्वल टू 2r। तो स्फीयर ए एंड बी चूंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में है इसलिए ए बी किसके इक्वल हो गए स्टूडेंट्स, 2r के। तो ए बी इज इक्वल टू 2r आप यहाँ पुट कर दें, देन 2r इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2। नाउ r का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, r का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें। एंड नाउ कम टू द अनदर राइट एंगल ट्रायंगल। अनदर राइट एंगल ट्रायंगल एक बॉडी डायगोनल ट्रायंगल के साथ है, जिसको यहाँ पास आप फिगर में देख सकते हैं। ये अनदर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, दिस इज योर डायगोनल ए डी। ये डायगोनल कैसे हैं इसको आप बहुत ध्यान से समझें, एक का टॉप और अनदर फेस का बॉटम। अगर आप इस फेस को लें, फ्रंट फेस, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला फेस, इस फेस का टॉप, तो दूसरे वाले फेस का जो बैक फेस है, बैक फेस का बॉटम। किसी भी क्यूब में डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, एक का टॉप और दूसरे फेस का बॉटम, ये डायगोनल। जब ये आपका डायगोनल हो जाएगा तो एक इस तरह का एक डायग्राम उसमें कंसीडर होगा। ये आपका डायगोनल, एक का टॉप और दूसरे का बॉटम, एक फेस का। तो इसको इस तरह से आप इमेजिन करें, दिस इज योर क्यूबिकल फॉर्म। इस क्यूबिकल फॉर्म में अगर आप इस फेस का टॉप लेंगे तो अनदर इसके जो बैक में फेस है उसका आप ये बॉटम लेंगे, और इसके इंटरनली आप एक डायगोनल से इसको ज्वाइन करेंगे, तो वो आपका क्यूब का या क्यूबॉइड रहेगा, तो क्यूबॉइड का डायगोनल होगा। तो आपका ये डायगोनल ए डी और उसका एक बेस या परपेंडिकुलर जो आपका है ये हो जाएगा बी डी, और एक अनदर साइड क्या हो जाएगा इसका ए बी, जिसको ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब ए बी को हम लोगों ने कितना फाइंड किया है, रूट अंडर 2a, रूट अंडर 2a। अब आप जब इसका कैलकुलेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आप फाइंड कर चुके हैं और ये आपका ऑलरेडी क्यूब है a, आपको फाइंड करना है ए डी। नाउ ए डी इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर रूट अंडर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखें ए डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, उसके वैल्यू को पुट कर देंगे। ए बी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, रूट अंडर 2a एंड ए स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट 3। अगेन ए डी हमने आपको अभी बतलाया था कि रियल फिगर में, रियल सिचुएशंस में ये स्फीयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, यहाँ डी के पास भी एक स्फीयर है, एक बॉल है, तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं बॉडी में, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, जो गैपिंग है बीच में छोटा सा। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए स्मॉल आर इसको हम लोग डिनोट करते हैं। दिस इज स्मॉल आर एंड दिस इज अगेन स्मॉल आर। तो इसमें दो स्मॉल रेडियस हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड जो स्फेरिकल है उसके आर एंड आर, दो आर, और ये आपका कैपिटल आर और ये आपका कैपिटल आर। जब इसको आप इमेजिन करेंगे कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो इस तरह से तीन बॉल कांटेक्ट में हो जाएंगे। कैसे होंगे, लेट अस कंसीडर द सिचुएशन। ये स्फीयर का, ये वॉइड्स का, और फिर ये स्फीयर का, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, और जो वॉइड्स का है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए स्मॉल आर से उसको हमने नेमिंग किया। तो जब आप इसको स्मॉल आर से नेमिंग देंगे तो इस पूरे में ये और ये,
तो 2 स्मॉल आर और 2 कैपिटल आर, ये आपका क्या था ए और ये आपका क्या है डी। तो ए डी इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। होप सो कि आप डायग्राम से इसको बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो ए डी की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम फिगर ए डी इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर। ये कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है स्फीयर ऑफ क्रिस्टल, स्फीयर ऑफ दिस HCP और CCP लैटिस। और स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? ये स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर विच कंस्टिट्यूट्स द HCP और CCP। जो क्रिस्टल को फॉर्म करेगा उसके लिए कैपिटल आर, जो स्फीयर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म कर रहा है उसके लिए स्मॉल आर। 2 को कॉमन ले लेंगे आप और इस तरह से वैल्यू को जब आप इसमें पुट करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी हम लोग एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। आर प्लस आर 2 रिजॉल्व होकर उधर चला जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 को डिवाइड दे देंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 आप देख रहे हैं आर प्लस आर, और इक्वेशन 1 में क्या था आर डिवाइडेड बाई आर हो गया, इज इक्वल टू इधर आपका वैल्यू क्या है a√3/2, a√3/2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 का वैल्यू राइट साइड का क्या था a√2/2। एंड नाउ इट इज़ अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यू कैन ईजली डन बाई योर सेल्फ। आर रिजॉल्व हो जाएगा, 2 रिजॉल्व, a एंड a gets also resolved, and now we get 1 plus r by r is equal to √3 divided by √2, and now r divided by r इस 1 को आप उधर भेज देंगे राइट हैंड साइड के, then it becomes √3 by √2 minus 1, and hope so students आप √3 और √2 का वैल्यू जानते होंगे, याद होगा आपको, उसको आप पुट कर दें। r by r is equal to 1.732 divided by 1.414 minus 1, and now it can be easily calculated. r by r is equal to 1.732 minus 1.414 divided by 1.414. It can be easily calculated to give the result. आप इसको नोट कर लें। होप सो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा। इसका रिजल्ट जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसका रिजल्ट आपको क्या आएगा, इट विल गिव द वैल्यू 0.225. For convenience it can also be written as in percentage value, r by r is equal to 22.5%. फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका परसेंटेज कैलकुलेशन निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में समटाइम्स ऐसे पूछता है एंड समटाइम्स इट इज़ आज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन इफ़िशियंसी के फॉर्म पर। तो जो वॉइड्स है उसका परसेंटेज 22.5 है, और बाकी जो उसके स्पेस होते हैं उस स्पेस को स्फीयर फुलफिल करता है किसी यूनिट सेल में। किसी भी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स का परसेंटेज 22.5 होगा विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल स्पेस ऑफ द स्फीयर्स ऑक्यूपाइड। होप सो कि वो वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक बार फिर से रिव्यू देख लें आप इसको। डायग्राम में आप सबसे पहले जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी में, इसमें आपको डायगोनल ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो डायगोनल का वैल्यू ए बी क्या हो जाएगा, a² प्लस a² रूट अंडर, उसको सॉल्व करेंगे, डायगोनल का वैल्यू कितना हो जाएगा √2a। उसके बाद एक दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे ADB, इसमें भी आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसका, डायगोनल का AD का। AD का वैल्यू फाइंड आप करेंगे कैसे, AB² प्लस BD² रूट अंडर। AB का वैल्यू क्या है √2a,
और बी डी का वैल्यू क्या है ए। तो आप उसको यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे और इसका वैल्यू रिजॉल्व करके निकालेंगे। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा a√3। और एक्चुअल फिगर में आपको बतलाया जा चुका है कि जब आप एक्चुअल फिगर देखेंगे तो एक्चुअल फिगर में ए बी या जो भी इसके कॉर्नर्स पर स्फीयर हैं वो इन रियल सिचुएशन से एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो ए बी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो इसका रेडियस स्फीयर है इसलिए कैपिटल आर, इसका भी रेडियस कैपिटल आर। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2r। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ए बी के वैल्यू को 2r रख के आप पुट करेंगे और r का वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपका इक्वेशन 1। उसी तरह से जब आपने ए डी का वैल्यू निकाला तो इसमें 3 स्फीयर आ गया, 2 स्फीयर क्रिस्टल का और एक स्फीयर टेट्राहेड्रल वॉइड्स का। तो एक कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल आर और तीसरे के लिए जो स्मॉल आर यहाँ शो किया गया है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए तो 2 कैपिटल आर एंड 2 स्मॉल आर। ये कैपिटल आर स्फीयर ऑफ क्रिस्टल्स के लिए है। तो इसको भी जब आप रिजॉल्व करेंगे और r प्लस आर के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, 2r प्लस आर, 2 को कॉमन ले लेंगे आप और रिजॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगा a√3। एंड नाउ इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट करने के लिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन 2 को डिवाइड दे देंगे इक्वेशन 1 से। दिस इज योर इक्वेशन 2, r प्लस आर। इक्वेशन 1 में क्या था डिवाइडेड बाई r, a√3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड का वैल्यू था a√2 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से फर्दर तो आपको वैल्यू मिल जाएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0.225। परसेंटेज कैलकुलेशन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 22.5। होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ओनली। एंड नाउ we have to discuss some of the characteristics of the tetrahedral voids. So far students, when we talk about the characteristics of tetrahedral voids तो आपको मालूम होना चाहिए कि tetrahedral voids का साइज एक्चुअल स्फीयर के साइज के कंपैरिजन में क्या होता है वेरी स्मॉल होता है। मोस्टली कटायंस फॉर्म्स दीज टाइप्स ऑफ टेट्राहेड्रल voids। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बतला सकते हैं रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल void इज 0.225 or 22.5% with respect to that of sphere of the crystals or the unit cell। वन मोर थिंग जो अभी हमने आपको बतलाया था कि टेट्राहेड्रल voids का नंबर पर स्फीयर 2 होता है, जिसको हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इस बेस लेयर में जो स्फीयर है इसके ऊपर एक रखेंगे टेट्राहेड्रल voids बन गया। वैसे ही आप डाउन में भी इमेजिन कर सकते हैं तो पर स्फीयर इसके नंबर कितना हो जाते हैं स्टूडेंट्स 2। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ऐड कर सकते हैं कि सिंस इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ 4 एटम्स और 4 स्फीयर्स देन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और ये इसके कैलकुलेशंस हो गए। आप इसके रिजल्ट को, इसके वैल्यू को डायरेक्ट याद भी रखेंगे। कैलकुलेशन से, प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए इसका वैल्यू, इसका रिजल्ट इस फॉर्म में। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑक्टाहेड्रल voids। होप सो कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। So students, we have to calculate the radius of octahedral voids। octahedral voids का फॉर्मेशन भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ये कैसे बनते हैं याद करें आप। जब एक लेयर के voids और सेकंड लेयर के voids एक दूसरे पर मर्ज कर जाते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में octahedral voids का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्टाहेड्रल voids के फॉर्मेशन में भी हम लोग रेडियस का कैलकुलेशन निकालेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, इसके फॉर्मेशन को पहले हम आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids। तो इस ऑक्टाहेड्रल voids के फॉर्मेशन को थोड़ी सी बात आपको हम याद दिला देते हैं। इस ऑक्टाहेड्रल voids का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो देखें आप स्टूडेंट्स कि ये एक लेयर में आपका
एक लेयर का बॉल है। अब इस वाइड्स के ऊपर आपको दूसरे लेयर का भी वाइड्स आ जाएगा, लेकिन जो दूसरे लेयर का वाइड्स आएगा उसमें बहुत ही डेलिकेट कॉन्सेप्ट है। इस वाइड्स में, सेम लेयर के वाइड्स में जो टिप का बॉल है वो मेरी तरफ है, तो जो दूसरा लेयर होगा वो बिल्कुल सेम अलाइनमेंट में इस तरह से नहीं आना चाहिए। वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स? यस, वो इट इज़ जस्ट लाइक दिस। और यहाँ इसके बीच के गैपिंग में जो वाइड्स है उस पर एक बॉल पुट आप कर दें तो उसका कांटेक्ट कैटेनाइजर के साथ हो जाएगा। 3 लेयर नीचे और 3 स्फीयर नीचे है और 3 स्फीयर इसके ऊपर है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। देखें, इट इज़ लाइक दिस। इसका बॉल का एक फेस टिप आपकी तरफ है तो दूसरा बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, सिर्फ 6 को ओवरलैप करा देना है वाइड्स के वाइड्स, नहीं, वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। वो कैसे होगा? अगर एक लेयर का स्फीयर के बीच का वाइड्स का टिप आपकी तरफ है, टुवार्ड्स व्यूअर है, तो सेकंड लेयर बिल्कुल उसके जस्ट क्या होंगे स्टूडेंट्स? अपोजिट होंगे। आप देख रहे हैं इसको, इट इज़ लाइक दिस। इसका जो टिप है ये उधर नहीं होगा, ये किधर होगा? अपोजिट होगा एक दूसरे के, ऐसे, ये वर्क कॉन्टैक्ट में। तो ऐसे सिचुएशंस में आप देख रहे हैं कि ये जो वाइड्स है यही आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, इसका कॉन्टैक्ट कितने अनदर के साथ है? 3 लेयर अपवर्ड एंड 3 लेयर डाउनवर्ड में। तो इसका कॉन्टैक्ट कितने अनदर के साथ हुआ? 6 अनदर के साथ हुआ विथ अपोजिट स्पिन। सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब इसका कैलकुलेशन आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? लेट अस हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। अब इस ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के रेडियस के कैलकुलेशन को समझने के लिए फिगर को सबसे पहले वेरी सिंपल हम आपको बतलाते हैं कि इसको आप एफसीसी से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स? यस, एफसीसी से। तो आपको याद होगा एफसीसी का कंसेप्ट क्या होता है। एफसीसी में कॉर्नर्स के अदर देन, इन एडिशन विथ कॉर्नर्स, द एटम्स और द स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द ईच फेसेस। यस, जब कॉर्नर्स पर होता है तो उसे प्रिमिटिव और सिंपल कहते हैं। अब इसके ईच फेसेस पर आ जाएंगे तो ईच फेसेस पे अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, बैक एंड फ्रंट, इट इज़ एफसीसी। अब इस एफसीसी के क्रिस्टल्स को आप इमेजिन करें, सारे फेसेस को हम हटा देते हैं, सिर्फ जो फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं या किसी एक फेस को, आइदर दिस वन, किसी एक फेस को अगर आप इमेजिन कर लें और उस एक फेस के व्यू को हम आपके सामने पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें 3 बॉल आ गया। इसको और आसानी से आप ऐसे समझ लें, दिस इज़ योर क्यूबिकल बॉक्स जस्ट लाइक द क्यूबिकल यूनिट सेल। अब इसके फेस पर एक बॉल है और इसके कॉर्नर्स पर, और ये सब एक्चुअल में, रियल में एक दूसरे के क्या होंगे? कांटेक्ट में होंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशंस होगा तो फेस पे 1 2 3 एंड 4 और बीच में फेस पर एक बॉल। होप सो आप इसको समझ गए। फिर हम एक डायग्राम लेकिन ड्रॉ करेंगे और वो डायग्राम आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल उसी बॉक्स का क्रॉस सेक्शन है, फ्रंट व्यू। 4 बॉल है उसके फेसेस पर, कॉर्नर्स पर, और बीच में जो गैपिंग बचा वो ये है। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल। ये जो स्फीयर है, इसके स्फीयर के रेडियस को हम लोगों ने कैपिटल R से डिनोट किया है, उसी एजम्पशंस को हम लोग फॉलो करेंगे। दिस इज कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R। स्फीयर ऑफ क्रिस्टल्स आइदर HCP और FCC, उसको कैपिटल R। और आप देख रहे हैं यहाँ बीच में जो छोटा स्फीयर है ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे। दिस इज़ योर स्मॉल r, दिस इज़ योर स्मॉल r, और इसको डायगोनली आप मिला देंगे तो आपको ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन टेट्राहेड्रल वाइड्स के कंपैरिजन में वेरी सिंपल है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, diagonal AC is equal to under root AB square plus BC square, since it represents a cube, the face of which is a square, तो each sides equal होंगे तो each sides का length
इक्वल है और उसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a. Therefore AC is equal to root under a square plus a square, that is AC is equal to root 2a. And now AC को आप इमेजिन करें, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा तो एक इसका R हो जाएगा कैपिटल R स्फीयर के लिए, फिर स्फीयर के लिए तो 2 कैपिटल R एंड 2 स्मॉल r. वेरी सिंपल. तो AC कैन बी रिटन एज फ्रॉम फिगर AC is equal to 2 capital R and 2 small r. इसको आप यहाँ पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल R, कॉमन ले लेते हैं 2 को सिंपल कैलकुलेशन के लिए, वेरी सिंपल. R प्लस R इज इक्वल टू रूट अंडर 2a. R प्लस R इज इक्वल टू रूट अंडर 2a. इसको आप इक्वेशन कंसिडर कर लें और इसको आप ऐसे लिख लें, R plus R is equal to root 2a divided by 2. This is your equation 1. And now again आप इसके किसी एक बेस को देख लें, जस्ट लाइक AB. तो AB में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दो स्फीयर ऑफ क्रिस्टल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं, दैट इज कैपिटल R एंड ये भी यहाँ से यहाँ कैपिटल R. तो AB इज इक्वल टू 2 कैपिटल R. Again from figure आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल, AB is equal to 2 capital R and this AB also represents side of the cube, small a. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, AB A is equal to 2R. A is equal to 2R एंड नाउ 2 इसको आप इक्वेशन कंसीडर कर लें और अब हम लोग इसको डिवाइड देंगे. उसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए R को एक साइड आप कर सकते हैं, इसको अरेंज कर लें आप सो दैट आपका कैलकुलेशन इजी हो. इट कैन बी रिटन एज 2R is equal to A. This is your equation 2. Now divide equation 2 by 1. We get, what will we get? होप सो स्टूडेंट्स ये आप बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इसको समझ रहे होंगे. AB is equal to 2R and this AB is equal to A. Then we can written it as A is equal to 2R. तो जब आप इसको डिवाइड देंगे इक्वेशन 2 बाई 1 तो 2 और इक्वेशन 1 बाई 2 जो आप कर लें सिंपल फॉर्म में, जो सिंपल लगे आपको, R प्लस R डिवाइडेड बाई 2R और इट कैन इजली बी रिटन एज R इज इक्वल टू A बाई 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या है राइट हैंड साइड का, रूट 2 डिवाइडेड बाई 2. रूट 2a बाई 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 का वैल्यू क्या है, a बाई 2. a बाई 2 एंड नाउ इट इज़ अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन. इट कैन बी पार्शियल फ्रैक्शन इसको आप कर दें, r बाई r प्लस R by R is equal to root 2a divided by 2 into 2 by a. तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल फॉर्म में इसको कैलकुलेट किया जा सकता है. होप सो कि यहाँ आपने लिख लिया होगा. एंड नाउ R by R कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 प्लस R by R is equal to root under 2. देन R बाई R इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 इधर चला गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स, -1. इसके वैल्यू को आप पुट कर दें, जब इसके वैल्यू को आप पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 1.414 माइनस 1 कैंसिल, क्या बच गया, R बाई R इज इक्वल टू 0.414 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड
value, it means radius of octahedral voids is 0.414 times that of the radius of sphere or the sphere of the lattice crystal. It can also be written in the form of percentage value. तो percentage value इसका क्या हो जाएगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R/R is equal to 41.4%. It is a very important calculation. होप सो कि आप इसको बहुत सिंपल फॉर्म में समझ जाएंगे. आप इसको नोट डाउन कर लें. And now students, one more information, one more concept regarding octahedral voids and tetrahedral voids gives the information about the formula of an unknown compound. तो अब हम लोग किसी अननोन कंपाउंड के फार्मूला का एक बहुत सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको जानने की कोशिश करते हैं. आप इसको जल्दी नोट कर लें. होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा. अब आप लोग हेडिंग लगा लेते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मूला ऑफ अननोन कंपाउंड. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मूला ऑफ अननोन कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम लोग अननोन फार्मूला ऑफ कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोगों को सीखना है. तो देखिए, बहुत सिंपल बेसिक कंसेप्ट को जानने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हेडिंग आप पहले लगा लें. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मूला ऑफ अननोन कंपाउंड. एंड नाउ इसके कुछ स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स. उस बेसिक स्टेप्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले आप ये कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स कि किसी भी क्रिस्टल, वेदर इट इज़ HCP, इट इज़ CCP, इट इज़ फेस सेंटर्ड और इट इज़ बॉडी सेंटर्ड, वाट एवर इट में भी, कुछ भी दे दे, अगर किसी क्रिस्टल के स्फेयर का कंसिडरेशन होगा, क्राइटेरिया होगा, तो उस स्फेयर के कंसिडरेशन या क्राइटेरिया के नंबर को सबसे पहले आप आइदर X, N, A जो भी आप उसको कंसिडर कर लेंगे. उसके बाद उसमें देगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स का इंफॉर्मेशन. तो आपको अभी बताया गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर पर स्फीयर में कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 2. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर स्फीयर के कंपैरिजन में कितने होंगे, वो उतने ही होंगे जितने स्फीयर्स हैं. यानी अगर क्रिस्टल्स के नंबर n हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर 2n होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर n होगा स्फीयर के बराबर. दूसरा इन्फॉर्मेशन, अनायंस एंड कटायंस के फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो जनरली अनायंस के साइज बड़े होते हैं. वो हमेशा CCP, HCP, FCC मीन्स क्रिस्टल के स्फीयर का फॉर्मेशन कौन करेंगे, यस, अनायंस करेंगे. और ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन कौन करेंगे, वो फॉर्म करेंगे कटायंस. क्यों, बिकॉज कटायंस का साइज क्या होता है, छोटा होता है और वॉइड्स का साइज छोटा ही रहेगा स्फीयर के कंपैरिजन में. होप सो इसको हम लोग शॉर्ट में नोट पॉइंट पे जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेते हैं. जनरली स्टेप 1 है ये. जनरली अनायंस किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट्स constituents of crystals which may be HCP, which may be CCP, FCC, whatever it may be, so and so. अनायंस रिप्रेजेंट किसको करते हैं, वो क्रिस्टल्स के एटम को या आयन को या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं. स्टेप 2 में कटायंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कटायंस रिप्रेजेंट्स आइदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स
टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को रिप्रेजेंट कौन करेंगे? कैटायंस। हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में अ लिटिल बिट और स्मॉलर होता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब यहाँ से कैलकुलेशन की बात आएगी, ये कंसेप्ट की बात है। अब कैलकुलेशन की बात आएगी, तो कैलकुलेशन में वेरी सिंपल, आप मान लेंगे लेट नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, वॉट एवर इट मे बी, विच फॉर्म्स क्रिस्टल्स, चाहे वो HCP हो, FCC हो, CCP कुछ भी हो, उसको आप कंसिडर कर लेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए आपने उसके नंबर को कंसिडर क्या कर लिया? n। देन द नंबर ऑफ एटम विच फॉर्म्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को जो फॉर्म करता है उसका नंबर इस स्फीयर के एटम के कंपैरिजन में कितने होंगे? 2n, इसका जस्ट डबल। और ऑक्टाहेड्रल अगर रहेगा, नंबर ऑफ एटम विच फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये स्फीयर के बराबर होगा n के। इतना ही कैलकुलेशन के क्राइटेरिया को आपको जानना है, फिर इसको कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे उसको आपस में कोरिलेट करना है, सो दैट कि आप इससे एक अननोन फार्मूले को आइडेंटिफाई कर सकें। उसको अभी हम आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। एग्जाम्पल जल्दी से हम लोग इसमें सीखेंगे कि कैसे अननोन फार्मूला में ये स्टेप्स आपको हेल्पफुल होने वाला है। It is very important information and concept regarding the calculation of formula of an unknown compound. नोट कर लें आप इसे। होप सो कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। Now take up an example which clarify this concept। बहुत सिंपल एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन दो एटम X एंड Y से होता है। क्वेश्चन है a compound is formed by atoms X and Y in which atom X represents all octahedral wires. X forms all octahedral wires, while Y represents anions of HCP, anions of HCP. Then you have to find the formula of the compound, formula of the compound। क्वेश्चन जल्दी आप नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो स्टेप्स यहाँ बतलाए गए हैं उस स्टेप्स को आप यूज़ करेंगे और कैसे कोरिलेट करते हैं उसको बहुत ध्यान से सीखें। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने आपको दिया है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन कौन से एटम से हो रहा है। तो आप देखें क्वेश्चंस में कंपाउंड दो एटम X एंड Y से फॉर्म होता है, जिसमें एटम X ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म करता है। X किसको फॉर्म करता है? वॉइड्स को फॉर्म करता है। एंड Y किसको फॉर्म करता है? HCP क्रिस्टल को फॉर्म करता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानेंगे कि क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन किस एटम से हो रहा है। किससे हो रहा है स्टूडेंट्स? वाई से होता है। तो आप इसके नंबर को कंसीडर कर लेंगे। तो हम लोग इसके नंबर को कंसीडर कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ एटम, चूँकि अनायन की बात है तो ऑब्वियसली ये कटायन होगा। नंबर ऑफ कटायंस वाई, अगर वाई लेंगे तो HCP है तो ये अनायंस ही होगा। अनायंस वाई क्या फॉर्म कर रहा है ये? विच फॉर्म्स HCP। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल के स्फीयर को जो फॉर्म करेगा उसके नंबर को आप कंसीडर कर लेंगे। चूँकि ये क्वेश्चन में XY दिया गया है इसलिए आप कुछ अनदर नंबर मानेंगे, N A B P Q सो एंड सो। अब आप देखिए कि वॉइड्स कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। लेट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विच फॉर्म्स, लेट नंबर ऑफ cations X which forms octahedral voids। और अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट में लिखाया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर स्फीयर के नंबर के इक्वल होता है। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो वो उसका डबल होता है। तो उसका नंबर भी क्या हो गया स्टूडेंट्स? इक्वल टू एटम ऑफ स्फीयर n। दोनों सेम, वेरी सिंपल। अब आप दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे, x अपॉन वाई और y अपॉन x, जो आपको ईजियर लगे। x का नंबर n, y का नंबर अगेन n, n कैंसिल, रेशियो सिंपल, दैट इज x का नंबर 1, y का नंबर 1। देयरफॉर फार्मूला इज इक्वल टू x1 एंड y1। 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए इट इज़ xy। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और आपको बतलाएंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें। Now take up the second example. In this second example, atoms of element B forms HCP crystals। HCP क्रिस्टल एक कंपाउंड है जिसमें B के एटम उसके HCP क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, और अनदर एटम है A जो उसके 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करता है। वाइल एटम A ऑक्यूपाई 2/3 of tetrahedral voids, then you have to find the formula of unknown compound। Find formula of the compound। बिल्कुल सेम इसी तरह का है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को उसके कंपैरिजन में लिटिल बिट हार्डर बनाया गया है। इस क्वेश्चंस को होप्स आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर। बिल्कुल उसी तरह से कंसिडर करेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है? क्रिस्टल का फॉर्मेशन किस एटम के द्वारा हो रहा है और वॉइड्स का फॉर्मेशन किस एटम के द्वारा हो रहा है। तो जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ आपको पता चल रहा है कि HCP क्रिस्टल का फॉर्मेशन एलिमेंट B, एटम B के द्वारा किया गया है। तो एटम B के नंबर को आप कंसीडर कर लेंगे बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चंस की तरह। देखें, लेट नंबर ऑफ एटम B बिल्कुल एज इट इज़ फर्स्ट की तरह, विच फॉर्म्स HCP, इसको आप क्या मान लें स्टूडेंट्स? N, एंड नंबर ऑफ एटम A विच फॉर्म्स, कैसा वॉइड्स है? ऑब्वियसली आप देख रहे हैं क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल वॉइड्स। स्टूडेंट्स आपको याद होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर स्फीयर के नंबर के कंपैरिजन में ट्वाइस होता है, डबल होता है। तो अगर आपने इसको n माना तो इसका नंबर क्या हो जाएगा?
2n। कंसेप्ट से इतना लिख देना है। एंड नाउ इन क्वेश्चंस आप देखें, गौर करें, यहाँ क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 2/3 किसका 2/3 ऑफ टोटल। यानी अब कंसेप्ट इन दोनों को रिलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना है, 2/3 है किसका, ऑफ टोटल जो रूल से जो कंसेप्ट से हम लोगों ने लिखा है वो होता है वो 2n। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ नॉट इक्वल टू 2n, इट इज़ जस्ट 2/3 ऑफ द टोटल। तो इट मीन्स 2/3 ऑफ 2n। तो इसको आप थोड़ा रिजॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 4/3n। एंड नाउ अब आप दोनों एटम का रेशियो फाइंड कर लेंगे, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चंस में फाइंड किया था। इस तरह से आपको अननोन फार्मूला का नंबर फाइंड हो जाता है। तो पहला आइटम B और A, आप A और B जैसे चाहे लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। B का नंबर क्या कंसिडर किया था स्टूडेंट्स आपने, n, यस। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर कैलकुलेशन के बाद आपको क्या आया, 4/3n। इसको आप यहाँ पुट करेंगे, दिस इज़ 4/3n। n से n रिजॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। और आप इसको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 ऊपर चला जाएगा। इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल क्रॉस सेक्शन क्राइटेरिया। वैसे नहीं सॉल्व करना है कि आप इसको क्रॉस कर दें, वैसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें आप रेशियो देखते हैं, B/A का रेशियो क्या आया, 3/4। इट मीन्स A 4 है और B कितना है, 3। देयरफॉर इसके फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू A4 B3। होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे। वेरी सिंपल क्राइटेरिया, आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे मैथ्स की तरह, वैसे नहीं सॉल्व होगा ये। आप इसके रेशियो को देखेंगे, B/A का रेशियो 3/4, यानी एलिमेंट ऑफ आइटम B जो है वो 3 है और A की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसको केमिस्ट्री में फार्मूले के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे, इट इज़ A4 B3। इसको आप नोट कर लें। होप सो कि आप इस दोनों एग्जाम्पल से ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के कंसेप्ट को समझ गए होंगे और उसका क्या यूटिलाइजेशन है, एप्लीकेशन है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स and octahedral voids in determining the formula of an unknown compound। तो इस दो एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे स्टूडेंट्स के, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है और पैकिंग एफिशिएंसी के कैलकुलेशंस को भी हम लोग सीखेंगे। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको सेंड किए जा रहे हैं, क्वेश्चंस उन्हीं तक पहुंचेंगे जो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो उन तक इसके लिंक पहुंच जाएंगे। होप सो कि आप नेक्स्ट क्लास में इसको तैयार करके आएंगे और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे, उसके रिस्पांस को आप भेजें। टिल देन, गुड बाय।